हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज हम लोग यह जानेंगे कि जेपीएससी में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। उसकी कुछ ऑफिशियल जानकारी मिली है, उसके आधार पर हम लोग उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये है कि अभी तक के पहली से लेकर छठी जेपीएससी या फिर जेपीएससी के द्वारा जितनी भी ली गई परीक्षा है उसमें हम लोग किसी न किसी कारणवश देखते हैं कि वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में कई दिनों तक मामला पड़ा होता है, उसका सुनवाई पर सुनवाई होती है, लेकिन छात्रों को संतुष्टि नहीं हो पाती है कि जो जेपीएससी है सही से एग्जामिनेशन ले रहा है। तो उसी को सुनिश्चित करने के लिए इस बार जेपीएससी ने क्या पहल किया है, उसमें मुख्यमंत्री का क्या योगदान है, जेपीएससी के जो नए अध्यक्ष है उन्होंने क्या पहल की है, जो हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा क्या पहल की गई है, उन चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। और अभी वर्तमान में एक नियुक्ति भी जेपीएससी में हो रही है, उसमें भी इन चीजों को शामिल किया गया है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो में इन सारी चीजों को देखेंगे। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो जेपीएससी में ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको पारदर्शिता बनाने की पहल की जा रही है। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि राज्य के जो माननीय राज्यपाल जी हैं द्रौपदी मुर्मू और जो जेपीएससी अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी, उन्हीं के साथ ये सारी बातें सामने रखी गई थी। पारदर्शिता बनाने के लिए कुछ पहल किया गया है, उन चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पारदर्शिता की बात उठी ही क्यों, क्योंकि झारखंड के जितने भी आप परीक्षा देखिएगा उसमें सबसे बड़ा एक चीज कुछ देखने को मिले चाहे ना मिले, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। परीक्षा का फॉर्म आता नहीं है कि उससे सबसे पहले वो कोर्ट भी चला जाता है कि इस फॉर्म में ये खामियां हैं, और वो सही भी होती है कुछ हद तक, और कुछ चीजों के बारे में पता चलता है कि वो गलत भी होती है। लेकिन ज्यादातर देखिएगा पहले से लेकर छठा जेपीएससी तक हर एक में कुछ न कुछ खामियां रही है। भ्रष्टाचार असीमित स्तर पर रहा है। छठा जेपीएससी में भी देख लीजिए, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अगले महीने का फिर से डेट दिया गया है। मतलब कि विज्ञापन जारी होने से लेकर अपॉइंटमेंट तक और आने वाले कुछ वर्षों तक वो हमेशा उस पर कोर्ट में सुनवाई चलते रहता है, विवाद होते हैं, आंदोलन होते हैं, इसी वजह से नई वैकेंसी भी नहीं आती है। तो इन चीजों को फिर से किसी दूसरे फॉर्म में किसी दूसरे एग्जामिनेशन में ना हो सके, इसके लिए क्या क्या पहल की गई है। तो पहला, अगर हम बात करें तो जेपीएससी का विज्ञापन नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद जैसा कि हमने बताया विवाद होता ही है, कोर्ट में जाता है। तो इसके लिए अभी इस बार सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई समस्या किसी को आती है तो आयोग इसकी ओर से अपनी तरफ से यह पहल करेगा। इसके लिए आयोग ने यह पहल किया है कि अगर कोई संबंधित व्यक्ति को आयोग के से किसी तरह का शिकायत है, किसी तरह का अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो इसके लिए अपनी बातें साक्ष्य के साथ, जो उनके पास जो प्रूफ है उसके साथ आयोग के सामने रख सकते हैं। इसके लिए आयोग ने एक ईमेल भी जारी करेगी। ईमेल के माध्यम से जो भी आपको अपनी समस्या है, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, उस ईमेल पर भेजिए और उस साक्ष्य के साथ आप भेजिए। पहले आयोग उस पर कार्रवाई जरूर करेगा। इसके बाद आयोग निर्धारित तिथि पर जो संबंधित व्यक्ति जो समस्या अपनी बताएगा उस व्यक्ति से रूबरू होगी जेपीएससी आयोग और नियमानुसार समस्या का निष्पादन करेगी या फिर जानकारी हासिल करेगी। प्रथम चरण में भी ये लागू हो चुका है। ये सारी चीजें जैसा कि हमने बताया, पहला तो ये कि जो भी नियुक्ति होगा तो सबसे पहले आपका जेपीएससी आयोग जो है आपका एक ईमेल जारी करेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति को जो विज्ञापन जारी किया गया, परीक्षा जारी होने वाला है, उस पर कोई आपत्ति है, कोई सुझाव देना चाहता है, तो इस ईमेल पर अपने साक्ष्य के साथ, प्रूफ के साथ आपको यहां पर सारा चीजों को ब्यौरा भेजना होगा। फिर आयोग आपसे संपर्क करेगी जो व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन किया गया, और आयोग उन चीजों को ध्यान में रखेगा और उस पर अपनी पहल करेगा, प्रतिक्रिया देगा। इसके काम भी प्रारंभ हो चुके हैं। अभी एक नियुक्ति होने वाली है पहले चरण में, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि पहले चरण में आयोग ने
जो अभी यूनिवर्सिटी में नियुक्ति होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसमें लेकर ये पहल की गई है। आयोग ने विभिन्न वीवी के लिए जितने भी झारखंड में विभिन्न यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की है और संबंधित यूनिवर्सिटी के शिक्षक एवं कर्मचारी को जो भी समस्या है इसकी जानकारी आयोग को दीजिए कि हाँ इस विज्ञापन में या फिर इस परीक्षा में ये सारी समस्या है। उसके लिए आयोग ने जेपीएससी ने एक ईमेल भी जारी किया है। निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व नियुक्ति से जुड़ी समस्या को आयोग के ईमेल यूनिवर्सिटी झारखंड @gmail.com पर आपको भेजना होगा। ईमेल ये चूंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए है इसीलिए इसका जो ईमेल आईडी रखा गया है यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया है, यूनिवर्सिटी झारखंड @gmail.com पर आपको भेजना होगा। जारी सूचना के मुताबिक अभी जो इस पर पहल की गई है 17 दिसंबर से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक रांची यूनिवर्सिटी एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी यूनिवर्सिटी के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार 18 दिसंबर को जो है आपका विनोबा यूनिवर्सिटी के लिए और विभिन्न जो सिंधु कानू यूनिवर्सिटी है 22 दिसंबर के लिए आपका नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के लिए, फिर उसी तरह कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के लिए और उसी तरह आपका 23 दिसंबर जो निर्धारित किया गया है रक्षा यूनिवर्सिटी के लिए और जो तकनीकी वीवी है या फिर जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके लिए निर्धारित किया गया है कि जो भी अभ्यर्थी हैं इससे पहले अपना जो समस्या है, जो छात्र हैं, जो कर्मचारी हैं, अपनी समस्याएं इस ईमेल आईडी पर भेजिए और उन चीजों पर कार्रवाई की जाएगी आयोग के द्वारा पहले। उसके बाद फिर आगे के जो डिसीजन लिए जाएंगे उसके आधार पर काम किए जाएंगे। तो ये पहला विज्ञापन था जिस पर कि ये पहल की गई है। जो राज्य के राज्यपाल हैं, जो हमारे जेपीएससी के अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी, उनके द्वारा ये पहल की गई है और आने वाले जितने भी परीक्षा होंगे जेपीएससी के द्वारा लिए जाएंगे इसी तरह के उसमें कार्रवाई करने की बात कही गई है। पहले जो समस्या है वो सारी चीजें भेजिए आयोग के पास और उस पर आपका रूबरू होगा आयोग और उसके आधार पर फिर डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है कि आने वाले दिनों में अगर ये अच्छे से पालन इस नियमों का होता है तो आने वाले दिनों में बिल्कुल इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है आपका हमारे जेपीएससी परीक्षा में भी आपका सही से हो पाएगा और नियुक्ति भी सही से हो पाएगा, जिससे कि छात्र बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी मन में निगेटिव पॉइंट को रखते हुए तैयारी अपने उसमें 100% देंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे और जो परीक्षा है फाइनली वो सिलेक्शन जरूर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस मेरा बनाने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे माइंड में जो हमारे चलते हैं कि ये प्रॉब्लम होती है जेपीएससी में भ्रष्टाचार होता है, इन सारी चीज़ों तो कुछ इसमें पहल की जा रही है आयोग की तरफ से भी और राज्यपाल इसमें खुद अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद इसमें बैठक करके ये सारी चीज़ों को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि अच्छे से एग्जामिनेशन लिया जाएगा और जो जेपीएससी के जो अभी नए अध्यक्ष हैं उन्हें भी एक अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि अच्छे से सारे एग्जामिनेशन होंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, बिना किसी संकोच के और पैसेंस के साथ, और रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके, पढ़ाई जितना भी विस्तार से कर सके बिल्कुल कीजिए। हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि जो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो विज्ञापन है कब तक जारी होने वाली है। अभी ये जो हमारे सरकार के प्रधान सचिव है उन्हीं के नाम पर एक जो लेटर जारी हुआ था उसके आधार पर ये पता चला है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपका विज्ञापन आ सकता है, जो कि आपका 7वीं से 10वीं तक का आपका इसमें विज्ञापन होगा। तो ये वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसे आप जरूर देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर भी अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ समस्या आपकी, अगर आप जॉब में हैं या फिर किसी भी अन्य तरीका का कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उन सारे जो समस्याएं हैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा या फिर आने वाले वीडियो में जरूर हमसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।